हेलो दोस्तों, वीकेंड इन्वेस्टिंग डेली बाइट में आपका स्वागत है। 14 फरवरी का दिन वैलेंटाइंस डे। ऐसा लग रहा था कि कुछ लव मिलेगा मार्केट को। इस दिन कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग ट्रम्प प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मार्केट में कंटिन्यूअस फॉल का दौर चालू रहा। तो थोड़ा-सा मायूसी का वीक निकला है ये। और एक ये लग रहा है कि एक बाउंस मार्केट में, क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड हो चुकी है मार्केट। ड्यू ऑलरेडी है, आज होना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन आज भी नहीं हुआ। तो अब नेक्स्ट वीक में देखते हैं बाउंस कहाँ आता है, कितना आएगा, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड तो काफ़ी है। कहाँ बॉटम बनेगा इसके लिए अभी कहना मुश्किल है। आई थिंक मार्केट्स में निफ्टी थोड़ा-सा सँभला हुआ लग रहा है, लेकिन बाकी जो मार्केट के सेगमेंट्स हैं उसमें अभी गिरावट बिल्कुल जारी है। तो आप बने रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और इस चैनल को आपने शेयर और लाइक ज़रूर करना है। अ, मार्केट का अगर हम रुझान देखें तो निफ्टी में बार-बार इस लेवल से एक रिबाउंड आ तो रहा है 22,800 के आसपास से, और एकदम से मार्केट गिरने को तैयार नहीं है यहाँ से निफ्टी पे। जबकि एफआई की सेलिंग मोस्टली मैं समझता हूँ कि लार्ज कैप्स या लार्जर मिड कैप्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो निफ्टी कुछ ऐसे इंडिकेशन दे रहा है कि ज़्यादा यहाँ से गिरने की मूड में नहीं है, लेकिन बाकी जो मार्केट है वो थोड़ा-सा रुझान उसका डाउनवर्ड की तरफ अभी भी बना हुआ है। तो निफ्टी डाउन करीबन 0.4%, निफ्टी जूनियर में जोर के डाउनफॉल आया है 2.28%। निफ्टी मिड कैप्स 2.39% डाउन, काफ़ी ज़ोर का इसमें फॉल है आज। और स्मॉल कैप में 3.3%, ये ऑलमोस्ट 4% भी चला गया था। तो स्मॉल कैप्स में अब ज़ोर की गिरावट हो रही है, और कहाँ इसका बॉटम बनेगा अभी मालूम नहीं है। लेकिन ये जो 3-4 लेग्स आई हैं, ये डाउनवर्ड मूवमेंट की, ये बहुत शार्प मूवमेंट्स आई हैं। और ये अ, एक कोई ऐसी कैपिचुलेशन जिसे बोलते हैं, कि इस तरीके की मूव जो ये मूव आई थी 2 दिन पहले, ऐसा लगा था कि शायद कुछ समय के लिए ये बॉटम बन गया है, लेकिन ये भी ब्रेक हो गया आज। तो ये इतनी अच्छी खबर नहीं है मार्केट के लिए। बट ओ शॉर्ट टर्म में बहुत ओवरसोल्ड है, एक इस तरीके का बाउंस ज़रूर बनता है अब यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी कोई पता नहीं है अभी कि मार्केट में एग्ज़ैक्ट बॉटम कहाँ बनेगा। तो ये थोड़ी-सी अभी दुविधा चल रही है मार्केट में। निफ्टी बैंक भी करीबन आधा परसेंट डाउन, आधे परसेंट की रिकवरी, बट आधा परसेंट डाउन हुआ है। गोल्ड में बढ़त बरकरार है, 0.4% आज भी बढ़ा है, और ये 7 हफ्ते लगातार गोल्ड में बढ़त अब आ गई है। 76,000 से करीबन 86,000 गोल्ड पहुँच गया है। तो गोल्ड ने बहुत अच्छा काउंटर बैलेंस और हेजिंग प्रॉपर्टी, जो मैं कहता रहता हूँ गोल्ड के बारे में, वो उसने दर्शाया है यहाँ पे। तो आपके पास अगर अच्छी क्वांटिटी में एक एलोकेशन गोल्ड की अगर होती, तो मार्केट आपको इतना परेशान नहीं करती। इसके दोनों प्लस भी हैं, माइनस भी हैं। प्लस ये है कि भई आपका पोर्टफ़ोलियो ज़्यादा नहीं गिरेगा, और माइनस ये है कि भई अगर मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और गोल्ड उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, तो आपको रिटर्न्स थोड़े से कम हो जाएँगे। मार्केट ब्रेड्थ की बात कर लें तो एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन ही डिक्लाइन है, बहुत ही कम एडवांसेस हैं। निफ्टी में 11 शेयर एडवांस थे सिर्फ़, निफ्टी बैंक में 1 ही शेयर एडवांस हुआ, मिड कैप में 9, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 3। तो बेसिकली डाउनवर्ड का ही सारा माहौल था, और मंदड़ियों का बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि हावी हो रखे हैं मार्केट पे, और वो ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी जो बेयर ऑपरेटर्स की। आज का हीट मैप निफ्टी का, कुछ पॉकेट्स ने रेजिस्ट किया गिरना। तो एफएमसीजी, आईटी, कुछ बैंकिंग स्पेस, कुछ शेयर्स रिलायंस, भारती एयरटेल की तरह, ये इतना नहीं गिरे, लेकिन बाकी काफ़ी पॉकेट्स में फॉल आप देख सकते हैं। बेल ट्रेंट, अडानी पोर्ट, एनटीपीसी, सन फार्मा, आइशर मोटर, अल्ट्राटेक, ओएनजीसी, कोल इंडिया, कई सारे स्टॉक्स में अच्छी भारी गिरावट। निफ्टी नेक्स्ट 50 स्पेस में तो बहुत ज़्यादा एक पूरी तरह से मंदी का माहौल छाया हुआ है, और बड़े-बड़े डाउनवर्ड मूव्स अडानी के कई स्टॉकों में 4%, जेएसडब्ल्यू में 6%, वरुण बेवरेज में करीबन 5%, इंडिगो में करीबन सवा 3%, एबीबी, बीएचईएल, कहीं कोई स्टॉक दिख ही नहीं रहा जो ऊपर जाता हुआ। गैस अथॉरिटी, श्री सीमेंट, गोदरेज, इनमें हल्की बहुत, थोड़ी बहुत जो मूवमेंट, फ्लैटिश मूवमेंट थी उसके अंदर। सेक्टोरल ट्रेंड सारे लाल आपके सामने। डिफेंस, मीडिया, फार्मा, कैपिटल मार्केट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एनर्जी, पीएसयू बैंक्स, टूरिज्म,
सब 2% या से लेके 3.5% तक डाउन। सिर्फ आईटी, सर्विस सेक्टर, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक्स, इनमें बस आधा परसेंट या आधे परसेंट से कम गिरावट हुई। बाकी सब सेक्टर्स में ज़ोर की गिरावट हुई है। इस हफ्ते में बहुत सारे सेक्टर्स में से बहुत सारा मार्जिन निकल गया है। 9.4% रियल एस्टेट में निकल गया है, 9.6% कैपिटल मार्केट में निकल गया है। तो ये हफ्ता बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बुरा रहा है मार्केट के लिए। और वंस इन अ व्हाइल इस तरीके के पीरियड्स मार्केट में आएँगे, जो बेसिकली आपकी कॉन्फिडेंस को शेक कर देंगे। लेकिन मार्केट का असूल ही यही है कि अगर आप बने रहेंगे ऐसी स्ट्रैटेजीज़ में जो वापसी रिकवरी में भी रिकवर करेंगी। अगर तो आपने सिर्फ स्टॉक्स चुन लिए और आप बैठे हुए और वो स्टॉक्स गिर गए बहुत सारे और वो स्टॉक रिकवर नहीं हुए, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे अपने पैसे इंडेक्स में रखें, म्यूचुअल फंड में रखें, स्मॉल केस में रखें, जहाँ कम से कम कोई प्रोफेशनल मैनेजर आपको गाइड कर देगा कि कैसे रोटेशन भी होगी जब मार्केट बढ़नी शुरू होगी, कौन से उस समय सेक्टर बढ़ रहे होंगे, आपको उन स्टॉक्स में जाना पड़ेगा ताकि आपकी रिकवरी फटाफट हो। तो ये एक पीरियड चल रहा है, टेस्टिंग का पीरियड चल रहा है। इसमें काफ़ी जो नए प्लेयर्स हैं उनको एक तरीके का दर्द बहुत होगा, मैं समझ सकता हूँ। और 1 या 2 साइकिल जब इस तरीके की आदमी झेल लेता है तो उसको समझ में आना शुरू होता है गेम कि ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, इससे आप बच नहीं सकते। और इसी अ, पेन की वजह से, इस पेन को बियर करने की वजह से आप स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में लेते हैं। क्योंकि आप इसके थ्रू इसको बेयर करते हुए आगे जा रहे हैं। जो इसको नहीं बेयर करते, जो कहते हैं भई अब हम निकल जाते हैं, मार्केट बढ़ जाएगी, वो फिर जब मार्केट ऊपर बढ़ जाएगी, वो तब आएँगे फिर ऊपर। तो सारा जो रिकवरी का जो प्रोसेस है पूरी, वो उनका मिस हो जाएगा। और ये अक्सर होता है, मैं ये समझ सकता हूँ कि 90% से ज़्यादा लोगों के साथ यही होता है। बिल्कुल ऊपर उन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट करी होती है, मार्केट गिरती है, वो डर के निकल जाते हैं, मार्केट फिर ऊपर बढ़ जाती है, वहाँ फिर आते हैं। तो ये एक साइकिल है, ये चलती रहेगी। आपको समझना है कि ये साइकिल क्या है। एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक तरह से इम्तिहान है ये कि आपने क्या सोच के आप अंदर आए थे और अब अभी शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट में मूवमेंट आपके अगेंस्ट हो रही है, तो क्या आपने पूरी अपनी लॉन्ग टर्म थीसिस ही बदल दी है। कोई स्टॉक मार्केट, कोई शेयर आसमान तक नहीं उठेगा और कोई ज़मीन तक नहीं गिरेगा। तो आपको ये जो एक्सट्रीम नज़र आता है कि भई इस महीने 10% गिर गया, ऐसे तो 10 महीने में साफ़ ही हो जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं होता है मार्केट में। एक रिवर्जन टू द मीन होता है हर मार्केट में, नीचे भी जाएगी मीन के, ऊपर भी जाएगी मीन के और उसके आस-पास उसका प्ले चलता रहेगा। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, धीरे-धीरे पैसे लाने की ज़रूरत है। सारे पैसे इकट्ठे कभी भी नहीं लाने हैं और लंबा अगर आपने सोच के आए हैं लंबा, तो आप टिके रहिए लंबे के लिए। अगर आप सोच के ही आए थे कि मुझे 1 साल में पैसे कमाने थे, 6 महीने में पैसे कमाने थे, तो आपकी मैं सही समझता हूँ कि जिसने आपको गाइड किया वो गाइडेंस ही गलत थी। क्योंकि स्टॉक मार्केट है ही नहीं गेम साल, 2 साल, 3 साल का। मार्केट साइकिल्स लंबी होती हैं थोड़ी-सी और 5-7 साल अगर आप मार्केट में नहीं रहते, 5-7 साल क्यों कहा जाता है कि मार्केट में रहिए, ताकि एक अच्छा चांस होता है कि 5-7 साल में आपको एक बड़ी साइकिल मिल जाएगी उस दौरान। अगर आपको आते ही मिल गई फिर तो आप लकी हो गए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल टॉप पर आ गए जैसे, तो आप धीरे-धीरे अपना पैसा लाइए, 5-7 साल में बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। कोई ऐसा पीरियड पिछले 30 साल का उठा के देख लीजिए, जहाँ 5-7 साल में पैसे ना बने हों किसी के। आप बता दीजिए अगर ऐसा कोई पीरियड है तो। ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट के सिनेरियो में आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन पैसे आपके बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएँगे, गिर जाएँगे, ऐसा कोई पीरियड 5-7 साल का अभी नहीं आया है। तो आज के जो सबसे ज़्यादा पिटाई लगी वो डिफेंस स्टॉक्स में लगी। 8.5% डीसीएक्स, 6.7% ज़ेनटेक, मिश्रा धातु, पारस डिफेंस, भारत डायनामिक्स सब में ज़ोर की गिरावट। जबकि अ, अनाउंसमेंट डिफेंस सेक्टर के बारे में भी हो रही है लेकिन उल्टी तरफ से हो रही है। ट्रम्प साहब कह रहे हैं हमारे से खरीदो डिफेंस की इक्विपमेंट। तो ये होप करा जा रहा है कि कम से कम कुछ कंपोनेंट्स कुछ कुछ हमें भी बनाने को मिल जाएगा। जितनी सप्लाई चेन उनकी सारी इंटरनल तो नहीं है, वो भी बाहर से सामान बनवाते हैं। तो हो सकता है हमारे को भी फ़ायदा हो, लेकिन हम ऑलरेडी उसको एक तरह से हम डिस्काउंट कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है डिफेंस सेक्टर में। और डिफेंस सेक्टर में जो पिटाई लग रही है वो 2025 में शुरू में ही समझ में आ रहा था कि ये बहुत ज़ोर के, मतलब ये सेक्टर जो गिर रहा है इस दौरान। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चैनल को प्रोत्साहन दीजिए, थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर लिखिए और अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।